मैंने अभी जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा कि आगे तक जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि लड़के की गर्दन पे सरिया लगा, सरिया लगने से वो जान बहक हुआ। इस बात में तो कोई हकीकत नहीं है। मैंने जो पिक्चर देखी वाज़े नज़र आ रहा है कि उसकी गर्दन पर डोर ही फिरी है और डोर फिरने की वजह से ही उसकी मौत वाक़ई हुई है। तो सर ये वाक़या क्यों दबाया जा रहा है? और अगर इनमें पुलिस वाले भी मुलव्विस हैं या जो भी मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं उनको भी सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए थी। सर रात गए क्या कार्रवाइयाँ शुरू की गई जब पता चल गया कि भाई एक हादसा पेश आ गया बहुत बड़ा? बिल्कुल ऐसे ही है, ये पुलिस की फुर्ती हैं। पुलिस वही काम करती है जहाँ पुलिस को पैसा आना होता है, जहाँ उनको रिश्वत मिलनी होती है। हाँ, वो पतंगबाजों को पकड़ेंगे, पतंगबाज क्या देंगे उनको? पुलिस तो चेक डिसऑनर के इश्तिहारी पकड़ेगी, चेक डिसऑनर के मुलजमान को पकड़ेगी, 406 के मुलजमान को पकड़ेगी। वहाँ वो मदई से गठजोड़ करते हैं कि इतने पैसे आपके, इतने हमारे, हम मुलजम को पकड़ लेते हैं। मज़ीद जो पतंगबाजी का कहा गया है कि एक था फेस्टिवल वो मनाना था, आपको क्या लगता है कि उसको कंटिन्यू किया जाएगा या फिर रोक दिया जाएगा, पाबंदी लग जाएगी एक बार फिर से? मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में DIG ऑपरेशन भी है, उसमें CCP लाहौर भी है। जो काइट फ्लाइंग का एक्ट बनाया गया है, एक्ट अब पहले से सख्त बनाया गया है कि जो भी पतंगबाजी करेगा, मैन्युफैक्चर होगा, उसको 3 महीने सज़ा होगी। वो 3 महीने लाजमी जेल के अंदर रहेगा। पहले तो 1-2 दिन बाद ज़मानत हो जाती थी। अब बेलेबल ऑफेंस था। अब रूल रिलैक्स किया जा रहा है। रूल रिलैक्स करके जो है उसके लिए कमेटी बनाई गई है ताकि वाल सिटी में पतंगबाजी की जो है वो इजाज़त दी जाए। ठीक है, उसके लिए जो है वो कमेटी बनाई गई है। लेकिन मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट इतनी भी बेहस नहीं है कि इस वाक़े के बाद, काला काकू वाक़े के बाद अब पतंगबाजी की इजाज़त दे। मुझे लगता है कि देखें, हमारा इनसे रिपोर्टिंग करने आए हैं, यहाँ पे बताने आए हैं कि ये क्या वाक़या हुआ है। हमारी आँखें अश्कबार हैं, हमारा दिल फरसुदा है, हम परेशान हैं इन वालिदैन को देख के, इन बहनों को देख के, इस बूढ़े वालिद को देख के। तो मैं तो ये कहता हूँ कि CM को यहाँ आना चाहिए, IG पंजाब को यहाँ पे आना चाहिए, CCP लाहौर को आना चाहिए और हालात देखने चाहिए। और गवर्नमेंट अपने नुमाइंदों को भी भेजे जो आके देखे कि ये यहाँ पे क्या हालत है। CM को उस बूढ़ी वालदा को गले लगाना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये हुकूमत ऐलान ना करती कि हम पतंग बना, ये वाक़या पेश 100% से मैं श्योर था कि ये वाक़या पेश ना आता, क्योंकि इस साल में कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। और ये नहीं है कि पतंग की हलाकत से वाक़या पेश नहीं आया, कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ। सर एक और चीज़ यहाँ पर मेरे जहन में आई है कि खाली पतंग उड़ाते हुए डोर फिरने के ही हादसा पेश नहीं आए। हाल में पतंग उड़ाते उड़ाते कोई छत से गिर जाता है, तारों पर गिर जाती हैं, वो भी हादसा पेश आ जाते हैं। मुख्तलिफ हादसा थे इनके पास इस चीज़ को मद्देनज़र रखने के लिए कि ये कितना ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकती है। ये इंतहाई नुकसान का बायस बनती है। मैं बताऊँ, जब बसंत होती है, मनचले पतंग उड़ाते हैं तो फिर हवाई फायरिंग भी करते हैं। हवाई फायरिंग से भी हलाकतें होती हैं। फिर जब पतंग की डोर कट जाती है तो वो तारों के साथ लटक जाती है, जैसे ये तारें जा रही हैं, फिर ये तारों के साथ लटक जाती है। ठीक है, और तारों से जैसे कोई मोटरसाइकिल वाला गुजरता है तो उसका गला वो काटती है। ठीक है, ये पतंग से बहुत चीज़ें रिलेटेड हैं जिससे नुकसानात होते हैं, जानी नुकसान होते हैं। और हमने तो सिर्फ एक ही है और नुकसान इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। और मैं कहता हूँ ये फेस्टिवल नहीं रहा, ये खूनी खेल बन गया है। ठीक है, ये खूनी खेल गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ था, एक्ट बनाए गए, पाबंदियाँ लगाएंगी। तो फिर इसको पता नहीं किसने गवर्नमेंट को मशवरा दिया है, किसी बेवकूफ़ इंसान ने, कि आप जो है इसको बनाएं और लोगों की, मासूम लोगों की जाने से खेलें।